आंसर बुक के पैसे तो भरवा लिए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों की आंसर बुक बच्चों को नहीं मिली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। काफी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 21 तारीख को आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए फॉर्म फिल किया था। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 22 तारीख को करा था। किसी को 50 घंटे हो गए, किसी को 70 तक घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चों को आंसर बुक की जो फोटोकॉपी थी वो नहीं मिली है। तो क्या इसके पीछे सीबीएसई कोई बड़ा स्कैम खेल रहा है? क्या इसके पीछे सीबीएसई कोई बड़ा गेम खेल रहा है? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी आंसर बुक की फोटोकॉपी अभी तक आपको क्यों नहीं मिली है। सबसे पहले तो कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे डिफरेंट, और कमेंट्स में ये आ रहा था कि हमारी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो कहां पर आएगी, क्योंकि जो फॉर्म था आपका उसमें आपका एड्रेस फिल करवाया गया था। तो बच्चों को लग रहा है कि जो एड्रेस फिल करवाया है वहां पर आंसर बुक की फोटोकॉपी आएगी। तो मैं आपको बता दूं, आंसर बुक की फोटोकॉपी तुम्हारे घर पर नहीं आने वाली, तुम्हें उस पोर्टल पर मिलेगी जहां से तुमने फॉर्म फिल किया था। सभी बच्चों ने, जो मैंने पोर्टल ओपन कर रखा है, यहां से फॉर्म तुमने फिल किया था और यहीं पर तुम्हारी आंसर की जो फोटोकॉपी है वो यहीं पर आएगी। मैं बताती हूँ तुम्हें यहाँ पर कहाँ मिलेगी, और फिर ये भी बताऊंगी कि जिन बच्चों की अभी तक नहीं आई है वो क्यों नहीं आई है, क्या सीबीएसई का इसमें कुछ खेल चल रहा है। ये सब कुछ आपको आज पर्दाफाश करूंगी इस चीज का। देखो, आपको यहाँ पे है ना साइड में दिख रहा होगा क्लास 12th आंसर बुक, यहाँ से आपने ये फॉर्म फिल किया था। आपको नीचे दिख रहा होगा आंसर बुक का स्टेटस, आपको इस पर क्लिक करना है, ये जो स्टेटस वाला है यहाँ पर। इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे जो जो जानकारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी गई आपको डालनी है। जैसे पहले आपसे मांगा गया है आपका एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, जब आपने ये फॉर्म फिल किया था तब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला था। अगर वो आपके पास नहीं है तो भी मैं बताऊंगी कि वो आप कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर आपके पास है अभी तो डालो, अभी बताऊंगी। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है, तुम्हें सारी चीजें बताएगी। फिर तुम्हें एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद रोल नंबर डालना है, फिर इसके बाद तुम्हारी एडमिट कार्ड की आईडी डालना है, और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना। अब कुछ बच्चों के साथ तो क्या हो रहा है, उनकी आंसर बुक यहाँ पर ओपन हो जा रही है, आ रही है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि उनको दिखा रहा है येट अपलोडेड, अभी उनकी आंसर बुक की जो फोटोकॉपी है वो उनको नहीं दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, आंसर बुक की फोटोकॉपी तो तुम्हारी आएगी, लेकिन क्यों लेट हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ बच्चों की तो जब ही आ जा रही है, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। जैसे मैंने कमेंट्स में पढ़ा, कई बच्चों ने 21 तारीख को, मतलब 21 तारीख को फॉर्म फिल किया था, लेकिन अभी तक उनकी नहीं आई है। तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसा कि हम जानते हैं सीबीएसई ने अब की बार थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत बेकार रहा। तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस बार आंसर बुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे कि पहले भी होता था रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, लेकिन इतने बच्चे अप्लाई नहीं करते थे। अब की बार बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, और क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो आंसर बुक है ये तुम्हारी यहाँ पर आ जाएगी, और जैसे ही तुम प्रोसीड पर क्लिक करोगे ना, तो कुछ टाइम के बाद वहां पर दिखाने लग जाएगी। हाँ, मुझे पता है बच्चों को टेंशन होती है, क्योंकि यार पेमेंट तो इन्होंने झट से कट जाती है, पेमेंट तो है ना, फिर इन्होंने बताया भी नहीं, एकदम से एक स्पेसिफिक डेट नहीं दी कि इस दिन सबकी आएगी। अब कुछ बच्चों की आ रही है, कुछ बच्चों की नहीं आ रही है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो अभी टेक्निकल इश्यू कोई चल रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, अपलोडिंग भी करना पड़ता है ना। अब मैंने बताया बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्म फिल करा है, तो अभी बहुत सारे बच्चों का अपलोड करना है। दूसरी चीज ये हो सकता है, ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कई बच्चों की पेमेंट सक्सेसफुल नहीं कटी होगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं कटी है तो आपके पास आंसर कॉपी नहीं आएगी। और आप कैसे चेक करेंगे पेमेंट के लिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहो वीडियो के। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन नंबर की बता दूं। जिन बच्चों के पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल करा था, तो तुम अभी भी निकाल सकते हो, टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें सारी चीजें बताएगी। एक तो पहले वो बच्चे कमेंट करो जिनका अभी तक आंसर कॉपी नहीं आई है और तुम्हें कितना टाइम हो गया है फॉर्म फिल करे, सारी चीजें लिखो ताकि पता चले कितने ज्यादा बच्चे हो रहे हैं जिनके पास उनकी आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आ रही है। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर। इसका मतलब है कि अगर तुम एप्लीकेशन नंबर भूल गए हो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ पे तुमसे जो जो जानकारी मांगी गई है ना वो डाल दो, जैसे कि क्लास तुम्हारी 10th या 12th, रोल नंबर, जो तुम्हारा स्कूल नंबर है वो। और अगर तुम प्राइवेट स्टूडेंट हो, मतलब प्राइवेट का मतलब होता है अगर आपने ओपन से ले रखा था तो आपको 5 बार नो डालना है, समझ गए जी आप। और फिर आपको अपना सेंटर नंबर डाल देना, उसके बाद
उसके बाद आपको आपकी एडमिट कार्ड आईडी डाल देनी है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। आपके सामने आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, वो नोट डाउन करके जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया था आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आंसर बुक वो आई है नहीं आई, वो स्टेटस में जाके आप चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब दूसरी बात ये, जिन बच्चों की पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई है उनको मैं बता दूं आप अपनी पेमेंट का स्टेटस चेक करें। यहाँ पे देखो तुम्हें जो पेमेंट है उसका भी दिख रहा है चेक फी स्टेटस, तुम्हें इस चेक फी स्टेटस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना और प्रोसीड पर क्लिक करना। फिर अगर तुम्हारे यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा रहा है इसका मतलब तो है कि तुम्हारी पेमेंट से रिलेटेड तो कोई चिंता नहीं है, मतलब पेमेंट तो तुम्हारी सक्सेसफुली कट चुकी है। प्रॉब्लम सीबीएसई की साइड से आ रही है, जैसा कि अब की बार सीबीएसई हर ही जगह प्रॉब्लम कर रही है और बच्चों को भ्रमित कर रही है। बच्चों को साफ साफ सीधे सीधे तो बताते नहीं कब क्या होगा। अभी बच्चों को टेंशन तो हो ही जाती है कि पेमेंट भी तो कम नहीं है, पूरे 700 रुपए हैं क्लास 12th के और क्लास 10th के 500 रुपए लेंगे तो पूरे 700 रुपए ऐसे ही तो आ नहीं जाते। तो बच्चों का भी सही है कि बच्चों को टेंशन हो रही है कि 700 रुपए भी लग गए और आंसर बुक भी नहीं आ रही, ऊपर से रिजल्ट भी खराब है सारे। बहुत बच्चे उतावले भी हैं कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का देखेंगे। आप क्या सोचते हो आपका रिजल्ट कैसा आया था और क्या आपकी जो आंसर बुक है वो आपके पास आ चुकी है? तो मुझे बताओ, और नहीं आई है तो कितना टाइम हो गया है, ताकि फिर देखते हैं कि अगर ज्यादातर बच्चे की नहीं आ रही तो क्या पता और भी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पता चलती है तो तुम्हारी दीदी तुम्हें सबसे पहले बताएगी। तुम चिंता मत करो, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें सारी ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।